हेलो ड्राइवर। सॉरी सर, एक मिनट। मैं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं सर, आई एम फाइन, थैंक यू। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? इट्स ओके सर, मैं चली जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? तुमने मुझे इतनी धमाकेदार पार्टी दी है आज, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, है ना? ऑटो! भैया चांदनी चौक चलना। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। पुष्पा, ये रघु भैया है। नमस्ते, आइए ना। नमस्ते। 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 बैठिए, आप लोग भी बैठ सकते हैं। नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। शर्मा जी बैठिए ना। लड़की दिखाई नहीं दे रही कहीं? भैया वो अपने दोस्त के यहाँ गई है नोट्स लेने, आती होगी थोड़ी देर में। पंडित जी देखिए और बताइए, लड़की की कुंडली में क्या लिखा है? हाँ हाँ बताता हूँ। असंभव। क्या हुआ पंडित जी? ये कुंडली इनकी बेटी की हो ही नहीं सकती है। पंडित जी जो कुछ है साफ साफ बताइए। पुष्पा जी, आपने कुंडली बनवाते समय जन्म का समय और दिनांक तो सही दिया था ना? हाँ हाँ पंडित जी, हमने ठीक से देख ताक के ही कुंडली बनवाई है। क्या हुआ पंडित जी, कोई दोष है क्या? दोष नहीं, योग है। आपकी बेटी की कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। इसकी किस्मत में अपार धन संपदा और ऐश्वर्य लिखा हुआ है। मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात कहना तो भूल ही गया, तुम्हारी पार्टी मेरी पार्टी से बेटर थी। इतने सालों में पहली बार मैं बिना किसी सिक्योरिटी, बिना प्रोटोकॉल के कुछ किया, बहुत लिबरेटिंग। और तुम्हारी वो बिना शेड्यूल के जीने वाली बात मुझे हमेशा याद रहेगी। कभी कभी जिंदगी ऐसे भी जीनी चाहिए, वरना मैं तो आराम भी ऐसे करता था जैसे काम कर रहा हूँ। पहली बार लगा जैसे मैंने काम से छुट्टी ली। कल से हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे, लेकिन आज का दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। थैंक यू।
चली गई थी तू? पता सब कब से तेरा वेट कर रहे हैं घर पे। पर मेरा वेट क्यों? जल्दी चल बताती हूँ। अरे सिमरन, बहुत गुस्से में है। इस कुंडली के हिसाब से तो आपकी बेटी को महलों की रानी होना चाहिए था, पर वो इस साधारण से घर में क्या कर रही है? मुझे लगता है इन्होंने उसकी कुंडली के साथ जरूर कुछ हेर फेर किया है। अरे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? वो इसलिए कि उसकी शादी एक बड़े घर में हो जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? अजी लड़की कब तक आएगी ये बताइए। देखिए मैं बहुत शार्प इंसान हूँ, कोई भी ऐसी वैसी बात होगी ना आप मुझसे छुपा नहीं पाएंगे। पापा सॉरी, वो आने में देर हो गई। पर पापा सब क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारी माँ का फैलाया हुआ रहता है, पूछो उससे। यही है ना लड़की? इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुमने? बताया था ना, फ्रेंड के यहाँ गई है। अच्छा, कौन से फ्रेंड के घर गई थी? कुछ नाम पता तो होगा ना, नाम बताओ अपने फ्रेंड का। वो तुम दोनों चलो मेरे साथ, हम बस अभी आए। चप्पल पहन। क्या हाल बना रखा है अपना? ऐसे लग रहा है कहीं से मजदूरी करके आ रही है। सिमरन बेटा इसे तू अपने घर ले जा और इसका हुलिया ठीक कर, मैं इसके कपड़े लेके आती हूँ। चल मैं तुझे तैयार करती हूँ। एक मिनट सिमरन, सुन 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 सुन। अरे सबके सामने कपड़ से कपड़े निकालूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक काम कर सिमरन, कपड़े रहने दे, तू खाली इसके बाल ठीक करके ला। हाँ अरे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? अरे जा ना तू। ना तुझे तैयार करके लाती हूँ। He's here. So, वो सर आप कहाँ थे? इन्वेस्टर्स कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बात क्या? मैं बताता हूँ। मिस्टर आर्यवर्धन, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर वर्धन। सॉरी मिस्टर वर्धन, हमने आपके डिसीजन पे डाउट किया और पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन आप अपने शब्दों पर खरे उतरे। यू प्रूव्ड अस रॉन्ग। एक मिनट, दिव्या आईपैड। देखिए सर, आज के सारे न्यूज़पेपर्स में सिर्फ आप ही की चर्चे हैं। आर्यवर्धन ने मारा सिक्सर और ये वर्धन ग्रुप पहुंचा नंबर 1 पे। आर्यवर्धन है आज का चाणक्य और ये वाला सर 2 रुपए की नीति से मचाया मार्केट में धमाल। That's nice. Not just nice, it's fabulous. 20 साल की हिस्ट्री में पहली बार किसी कंपनी ने एक दिन में इतना बिजनेस किया। मिस्टर वर्धन आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। थैंक यू। लेकिन इस सब में आपका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप सबने मुझ पर भरोसा किया। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, लेट्स पार्टी। Why not? मैं कोई अच्छा सा बैंक्वेट बुक कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये पार्टी किसी होटल में नहीं होगी। जिंदे तुम्हें वो पराठे वाली गली पता है जहाँ तरह तरह के पराठे मिलते हैं? जी जी सर, वहां से पराठे मंगा लो। पराठे? यस, आज हम सब मिलके वही खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। सर आर यू श्योर? हाँ, और साथ में वो अचार और चटनी जरूर मंगवाना, और जो ऊपर से खाने वाली मिर्ची है ना वो जरूर मंगवाना, उसके बिना स्वाद नहीं आता। एक्सक्यूज मी। हमारे अन्नू को घर का सारा कामकाज बहुत अच्छे से आता है और बाहर के काम भी।
क्या मतलब? मतलब ये है गोपाल जी कि जो लड़कियां इतना टाइम घर से बाहर रहती है वो घर से ज्यादा बाहर के काम में अच्छी बन जाती है। नहीं नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ तो रोज रोज कहाँ भाग। बहन जी, मेरी नजर बड़ी शार्प है, आप मुझसे कुछ छुपा नहीं पाएंगी। बता, कौन से फ्रेंड के घर गई थी? अनु बेटा, अंकल कुछ पूछ रहे हैं ना, बता अपने फ्रेंड का नाम बता। मम्मी दोस्त के घर नहीं गई थी, मैं आर्यवर्धन सर के साथ गई थी। आर्यवर्धन? पर क्यों? अब उन्होंने हमें बड़ी वाली पार्टी में बुलाया था ना, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी तरफ से उनको एक छोटी सी पार्टी दे दूं। कैसी पार्टी? रोड पार्टी। बहुत ज्यादा मजा आया। मैं बताती हूँ हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले हम गए मंदिर, हमने सबसे पहले दर्शन किए, उसके बाद गर्मा गर्म चाय पी, फिर पराठे वाली गली से गर्मा गर्म पराठे खाए, बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद हमने रबड़ी जलेबी खाई, बंटा सोडा पिया, आइसक्रीम खाई, च्युइंगम खाई, बहुत 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 मजा आया। एक बात बताओ, तुम दोनों फ्रेंड्स ही हो या? फ्रेंड्स हैं। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसी लड़कियां बाहर के काम में अच्छी होती है। यही होते हैं इनके बाहर के काम, गुलछर्रे उड़ाना। चल विपिन। भाई साहब सुनिए, देखिए अरे बस होगा बहन जी, आपने हमसे कहा था आपकी बेटी नोट्स लेने फ्रेंड के घर गई है, पर ये तो कहीं और ही मुंह काला कर रही थी। ऐसी गिरी हुई लड़की के साथ हम अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करेंगे। भाई साहब सुनिए, नहीं। अब मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी जुबान संभालिए। हम सब लोग आर्यवर्धन जी को जानते हैं। आर्यवर्धन सर ने हमें एक पार्टी के लिए बुलाया था। हमारी अनु किसी का फेवर नहीं रखती है, इसीलिए उसने भी आर्यवर्धन जी को पार्टी दी। और हाँ, जाते वक्त उसने मुझे बताया था। वो सिर्फ गई नहीं थी, बल्कि बीच रास्ते उस अधेड़ उम्र आदमी के साथ इश्क लड़ा रही थी। अरे लिपटा चिपटी कर रहे थे दोनों। मैंने अपने आंखों से देखा है उन दोनों को। आपने क्या देखा क्या नहीं मैं नहीं जानता। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। और रही इस रिश्ते की बात, आप क्या मेरी बेटी को मना करोगे? आप जैसी छोटी सोच रखने वाले घर में मेरी बेटी की शादी नहीं करनी है। चले जाइए। जा रहे। जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इस लड़की के अगर ऐसे ही चाल चलन रहे ना, तो कोई लड़का इससे शादी नहीं करेगा। चल विपिन। भाई साहब सुनिए, देखिए मेरी बेटी ऐसी नहीं है, सुनिए ना भाई साहब। वाह, देखा आपने क्या छूट दे रखे माँ बाप ने अपनी बेटी को। ये अधेड़ उम्र का आदमी घर पे भी आता है। गोपाल जी, क्यों रिश्ता बेचकर हमारे जैसे मासूम लोग का टाइम वेस्ट करते हैं आप? अरे इसी आदमी से करवा दीजिए ना अपनी बेटी की शादी। वैसे भी किसी अच्छे घर की लक्ष्मी बनने की औकात नहीं है इस लड़की की। Shut up! मैं अनु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। माफ कीजिए, मेरा कोई हक नहीं बीच में बोलने का, लेकिन अगर बात अनु की इज्जत की है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। हमेशा कहता हूं कि विश्वास जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है। अनु मुझे ठीक से जानती भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मुझ पर भरोसा करके आज का पूरा दिन मेरे साथ बिताया। आज मैंने वो जिंदगी जी है जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी, जो वो खुशियां मिली जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, वो पल मिले जो किसी कांटेक्ट या स्टेटस से हासिल नहीं किए जा सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी का असली मजा बड़े अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी खुशियों में होता है। और जानते हैं ये बात मुझे किसने रियलाइज करवाई? अनु ने। और मैं इस बात के लिए हमेशा उसका एहसानमंद रहूंगा। थैंक यू। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मुझे एक साथ इतनी सारी खुशियां दी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आज तुम्हारी वजह से
मेरी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मेरी वजह से? तुमने ही कहा था ना, 2 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। बस वही बात मानकर मैंने अपने मोबाइल रिचार्ज स्कीम में 2 रुपए कम कर दिए। 2 रुपए क्या घटा है, कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ है। आज मेरी कंपनी ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज इंडिया में मेरी कंपनी मोबाइल रिचार्ज स्कीम में नंबर 1 पोजीशन पर है। बस यही न्यूज देने आया था। और ये क्या है? डोंट फील, चेक नहीं है, कुछ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, देखो खोल के, लव लेटर ही होगा। अपॉइंटमेंट लेटर? यस, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर रहा हूं। हरिवर्धन सर, आपने हमारी अनु को इस लायक समझा, इसलिए आपका शुक्रिया। हमारी अनु की पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। डोंट वरी, ये जॉब अनु की पढ़ाई के बीच में कभी नहीं आएगी। इट्स अ प्रॉमिस। एक मिनट। क्या कह रहे थे आप? ये लड़की किसी के भी घर की लक्ष्मी बनने के लायक नहीं है। गलत है आप। आज इसी की वजह से मेरी कंपनी में लक्ष्मी की कृपा हुई है। तो आइंदा किसी को भी पूरी तरह जाने बिना उस पर उंगली मत उठाइएगा, क्योंकि अक्सर जब लोग दूसरों की औकात पर सवाल खड़े करते हैं तो उनकी खुद की औकात सामने आ जाती है। मैं हमेशा कहता हूं, विश्वास 2 लोगों को, 2 परिवारों को जोड़ता है, लेकिन आपने तो इस पर भरोसा ही नहीं किया। भरोसा करते तो समझ पाते कि अनु कितनी अच्छी लड़की है। Anyway, it's your loss. Bye, Anu. See you. थैंक यू सो मच सर। मैं आपको ना बता भी नहीं सकती कि मुझे इस जॉब की कितनी ज्यादा जरूरत थी। थैंक यू। मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई एहसान नहीं किया है। तुमने खुद ने प्रूव किया है कि तुम ये जॉब डिजर्व करती हो। See you at the office tomorrow. जी सर। और तूने मेरे। रजनी, ये पकड़ अपनी बेटी की कुंडली। तो इस पर भरोसा करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रजनी, रजनी सुन तो, रजनी। तू कहाँ गई थी घूमने? मम्मी मैं घूमने नहीं गई थी, मैं पार्टी देने गई थी। तो वो तो और भी बुरी बात है। तुम दोनों बाप बेटी न जाने मुझसे क्या क्या छुपा रहे हो। तुम दोनों की वजह से रजनी की कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे। अगर छुपाते नहीं तो तू उसे जाने देती? जब इस घर में मेरी किसी को सुननी ही नहीं है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? चली जाती हूँ मैं। हट जा। अरे मम्मी हट जा। अच्छा मम्मी, अगर आपका दिल दुखा है तो मैं सॉरी बोलती हूँ। कान पकड़ के सॉरी प्लीज मम्मी, प्लीज ना। अरे नहीं नहीं, तू क्यों सॉरी बोल रही है? हैं? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि सारी गलती तो मेरी है ना। बात सुन लो प्लीज मम्मी। पुष्पा सुनो, प्लीज सुनो पुष्पा, मेरी बात सुनो। अरे सुनो पुष्पा, सुनो पुष्पा। कहाँ है मेरी चप्पल? अरे वहीं पे होगी ना।
वाह, दूसरे घरों की औरतें जब घर छोड़ के जाती है ना तो पति उन्हें मनाते हैं, और एक मेरा पति है बता रहा है कि चप्पल कहाँ है। वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। शर्मी जी, यहाँ ड्रामा मत कीजिए। नहीं, मैं नहीं, हम अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, आइए। नहीं, मुझे नहीं जाना। आइए। नहीं। क्या बात करेंगे? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया और आप कह रहे हैं कि मैं तमाशा ना करूं? अब कहाँ से मिलेगा इतना अच्छा रिश्ता? क्यों ना करूं मैं तमाशा? अरे शर्मी जी, जिस रिश्ते के टूट जाने पर आप इतनी नाराज हो रही है ना, वो रिश्ता अन्नू के लिए ठीक नहीं था। अरे कैसे ठीक नहीं था? क्या कमी है विपिन में? विपिन इतना अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, आखिर क्या कमी है? जुबान की। उसका बाप कल अन्नू को बिना जाने जलील कर रहा था, पर उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। जो लड़का मेरी बेटी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो लड़का मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं है। मैं उस आदमी के घर में मेरी बेटी नहीं दूंगा। वो यहां आकर मेरे पैर छूकर माफी मांगे तब भी नहीं। सही कह रहे आप। रघुपति जी आइए, वो तो बस बहन जी, बहन जी सही कह रहे हैं। गोपाल जी, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप क्या, कोई भी बाप अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में नहीं करेगा। गलती हो गई मुझसे, और आज मैं यहाँ अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आया हूँ। गोपाल जी, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? रघुपति भाई साहब बैठिए ना, बैठ के बातें। बहन जी रहने दीजिए। दरअसल आज मैं यहाँ माफी के साथ साथ कुछ और भी मांगने आया हूँ। क्या? अन्नू बिटिया का हाथ अपने बेटे विपिन के लिए।